गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। सिद्धवाद ने षड द्रव्य गुण पर्याय और कमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। पंडित पूजा, आत्मा की पूजा, स्वयं की पूजा जब यथार्थ दृष्टि होती है तो ज्ञानियों को भी सद्देव सद्गुरु सत्शास्त्र की भक्ति वगैरह शुभ भाव होते हैं, परंतु वह उसमें धर्म नहीं मानते। सम्यक दर्शन होने के बाद स्थिरता में विशेष वृद्धि होने पर उसे व्रतादि के परिणाम आते हैं। वृद्धि कहाँ कर रहे हैं? अपने स्वरूप स्थिरता में ही बार बार वृद्धि करने का प्रयास करते हैं। परंतु बाहर जो व्रतादि के भी परिणाम आते हैं, पांचवें में देशवीरति या प्रतिमा जो भी कहें, और छठे में सर्ववीरति या महाव्रत जिस भी प्रकार से कहें, होते हैं, परंतु उसमें धर्म बुद्धि नहीं होती, उस क्रिया को धर्म नहीं मानते। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मल शुद्ध पर्याय जितने जितने अंश में प्रकट होती है उसे ही वह सत्य धर्म मानते हैं, क्योंकि आत्म स्थिरता ही वास्तविक संवर निर्जरा का कारण बनती है, मोक्ष का कारण बनती है। दया दान पूजा भक्ति वगैरह के शुभ परिणाम तो विकारी भाव है और उनसे सिर्फ और सिर्फ पुण्य का ही बंध होता है, लेकिन सच्चा परमार्थ धर्म नहीं होता। इसलिए ज्ञानी को देवगुरु शास्त्र की भक्ति पूजा प्रभावना वगैरह के शुभ भाव होते हैं, लेकिन उसमें तन्मय होकर वह एकत्व नहीं करते, क्योंकि जिनवाणी का स्वाध्याय कर अपने ज्ञान स्वरूप को प्रकट कर हमेशा समता शांति में ज्ञायक भाव में रहना, केवल ज्ञान स्वभाव में रहने का पुरुषार्थ करना, ध्रुव स्वभाव की ओर दृष्टि रखना ही वास्तविक बाहर की क्रियाओं का अर्थ है। और कोई बाहर की क्रिया, क्योंकि जब शुद्धोपयोग में नहीं रह पाते तब ऐसे शुभोपयोग का आलंबन लेते हैं, हो जाता है। इसलिए ज्ञानी की दृष्टि में सच्चे देवगुरु शास्त्र धर्म कौन है, इसके समाधान में आगे की गाथा बताते। गाथा 6। उवम ह्रियम श्रियम कारम दर्शनम च ज्ञानम ध्रुवम देवम गुरम श्रुतम चरणम धर्म सद्भाव शाश्वतम। अर्थात ओंकार ब्रह्म स्वरूप, अरहंत सर्वज्ञ स्वरूप, मोक्ष लक्ष्मी यानी शुद्ध मुक्त स्वरूप, दर्शन और ज्ञानमयी जो ध्रुव है, ऐसे जो देव है, गुरु है, शास्त्र है, ऐसा जो चारित्र है, ऐसे सच्चे धर्म को और जिनका परिणमन कहाँ हो रहा है कि निज स्वभाव की ओर, जो अजर अमर अविनाशी जो स्वतत्व की ओर है। तो सद्देव का परिणमन कहाँ हो रहा है? अपने स्वभाव में निरंतर हो रहा है। सद्गुरु क्या कर रहे हैं? निरंतर अपने स्वभाव के आश्रय से उसमें रमणता का प्रयास कर रहे हैं। सतशास्त्र क्या कहते हैं कि निरंतर अपने बाहर जाते हुए उपयोग को अपने स्वरूप में स्थिर करने का पुरुषार्थ करो, प्रयास करो। तो अब ये सद्देव सद्गुरु सद्धर्म का श्रद्धान किसे कहा कि वो जो कर रहे हैं और जो करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, बता रहे हैं, ऐसे सत्य धर्म का स्वीकार करना। और सत्य धर्म कहाँ रहा हुआ है? स्वयं के भीतर, अपनी आत्मा में।
इसलिए जो स्वयं के आत्मा का आश्रय लेता है, स्वभाव का आश्रय लेता है, उसे ही सद्देव सद्गुरु सद्धर्म का श्रद्धानी समझना चाहिए। निज आत्मा ओंकारमयी शुद्ध स्वरूपी ह्रियंकार अर्थात परिपूर्ण ज्ञान स्वरूप और श्रियंकार मई शुद्ध भाव से अलंकृत सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रमयी ऐसा ध्रुव परमात्मा जो स्वयं है। कौन है? मैं स्वयं ही तो परमात्मा स्वरूप हूँ। अब परमात्मा को ढूंढने कहाँ जाऊँ? इसलिए स्वभाव से निर्मल चैतन्य स्वरूप अजर अमर अविनाशी अपने चिद्रूप धाम की तरफ, उस चैतन्य धाम की तरफ निरंतर दृष्टि करने का पुरुषार्थ करना, यही सच्ची पंडित पूजा है। निज शुद्धात्मा का यही त्रिकाल शाश्वत ध्रुव शुद्ध स्वभाव ही सच्चा देव, सच्चा गुरु, सच्चा शास्त्र और सच्चा धर्म है। इससे बढ़कर और कोई दूसरी वस्तु है नहीं। इसलिए अध्यात्मवादी ज्ञान मार्ग के प्रतीक निश्चय अर्थात अपने सत्स्वरूप श्रद्धान में शुद्धात्मा को ही सच्चा देव मानते हैं। यानी व्यवहार से, बाहर से सद्देव सद्गुरु सच्चास्त्र का जो भी श्रद्धान हो, उनके द्वारा अपने इस देह देवालय में बसे इस शुद्ध स्वरूपी परमात्मा स्वरूपी आत्मा को ही सच्चा देव मानकर उसी में निरंतर रमणता का पुरुषार्थ करते हैं और ऐसे नीच अंतरात्मा को सच्चा गुरु मानते हैं। सुबुद्धि के जागरण यानी सुमति ऐसे सुश्रुत ज्ञान को ही जिनवाणी यानी शास्त्र मानते हैं और अपने शुद्ध चैतन्य स्वभाव को ही सच्चा धर्म मानते हैं। अब सद्धर्म यदि जैसे ही सम्यक धर्म की बात सुने, सच्चा धर्म अपनी आत्मा की रमणता, एकमात्र अपने स्वभाव में स्थिर होना, यही एकमात्र धर्म है, सच्चा धर्म, यही सच्चा धर्म है। इसलिए व्यवहार में जो आत्मा उस स्थिति को उपलब्ध पूर्णता को प्राप्त हो गए हैं, उन्हें देव कहते हैं। अब क्या कह रहे हैं कि निरंतर जो ये पर्याय पर की ओर जाकर मलिन हो रही थी, उसी पर्याय को स्व की ओर लाकर उस पर्याय को शुद्ध करने का पुरुषार्थ करते हैं। और निश्चय से तो आज दिन तक मेरी पर्याय पर में गई नहीं, जा सकती नहीं, ऐसा पर्याय का भी स्वभाव है। इसलिए यदि सच्चे स्वभाव के द्वारा देखें तो निरंतर निज आत्मा का परिणमन ही एकमात्र उपादेय है, इसके अलावा कुछ भी उपादेय नहीं है। इसलिए ऐसे स्वयं के स्वरूप के ज्ञान के आधार पर, निज स्वभाव के आधार पर और धर्म के नाम पर शुभाचरण रूप पुण्य को धर्म मानने रूप छूटने का निरंतर वहाँ पुरुषार्थ करते हैं। यानी जब शुद्धोपयोग में नहीं रह पाते हैं तब शुभयोग में आते हैं, स्वाध्याय सत्संग वगैरह चिंतन मनन सब कुछ करते हैं, परंतु उसे सच्चा धर्म नहीं मानते हैं। इसलिए पंडित ज्ञानी जब अनुभव करता है, क्या कहा? पंडित ज्ञानी, ज्ञानी ही सच्चा पंडित है। और ज्ञानी किसे कहा? जिसने अपने आत्मा का स्वसंवेदन प्रत्यक्ष स्वयं से स्वयं में अनुभवन कर लिया है, वही सच्चा ज्ञानी है, वही सच्चा पंडित है। और जब वह अपना स्वयं का अनुभव करता है, अपनी आत्मा का अनुभव करता है, तब अपने सिद्ध समान आत्मा का ही अनुभवन करता है। अनुभव में क्या आ रहा है? आत्मा, कौन सा आत्मा? सिद्ध स्वभावी आत्मा। इसलिए जो अरूपी तत्व है, जो रूपातीत जिसका स्वभाव है और मात्र ज्ञान दर्शन में जो निरंतर लीन है, ऐसे सिद्धात्मा के लक्ष्य से ही ऐसा सम्यक दृष्टि जीव पुरुषार्थ करके आगे बढ़ने का प्रयास करता है। इसलिए निज स्वभाव में जो स्थिर होता है तभी आत्म तत्व की अनुभूति होती है। यदि निज स्वभाव में स्थिर ही नहीं होगा तो अपने आत्मा की, अपने स्वरूप की अनुभूति कैसे हो सकती है? इसलिए
अरहंत सिद्ध आदि को जैसा अनुभव हो रहा है। क्या? अभी अरहंत सिद्ध परमात्मा वो तो हर क्षण उसका जो अनुभव कर रहे हैं, उसका अनुभवन मैं कुछ क्षणों के लिए करता हूँ। दोनों के अनुभव में अंश मात्र भी भेद नहीं। ठीक है, उनका निरंतर है, हर क्षण हर समय हो रहा है, और मेरा अभी हर समय नहीं हो पा रहा है। लेकिन दोनों की क्वालिटी कैसी है? एक शरीर। जिस क्षण में अपने स्वरूप में होता हूँ, उस क्षण में सिद्ध स्वरूप होता हूँ, अपने में होता हूँ। तब उस वक्त जो मेरा अनुभवन है, उसकी क्वालिटी वो सिद्ध स्वरूप की ही क्वालिटी है, वो अरहंत परमात्मा की ही क्वालिटी है। अब क्वालिटी में अंश मात्र भी भेद नहीं है। हाँ, जब पर पर्यायों में परद्रव्य में जाता हूँ, तब ये मेरे चारित्र मोह के उदय से कहें या पुरुषार्थ की कमजोरी से कहें, मैं पर का कर्ता भोक्ता अपेक्षा से बनता हूँ, अपेक्षा से बनता हूँ। क्योंकि परद्रव्य में अभी उपयोग जा रहा है, स्थिरता शुद्धोपयोग में नहीं हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं हमें उस कमजोरी को निकालने का हितोष प्रयास करना है। इसलिए कहा कि पूज्य क्या है? पूज्य व्यक्ति विशेष नहीं है, जिस तत्व का वो अनुभव कर रहा है, ऐसे अनुभव गम्य जो वस्तु है वह पूज्य है। यानी आत्मा ही पूज्य है। और किसकी आत्मा? स्वयं की। पर की आत्मा को यदि पूज्य पूजक भाव बनाकर ही पूजते रहेंगे, तो हम कभी पूज्य नहीं बन पाएंगे। यदि पूज्य बनना है पर्याय में, तो अभी पूजना किसकी करनी पड़ेगी? स्वयं के स्वरूप की करनी पड़ेगी। इसलिए स्वयं का अनुभव ही पूज्य बना सकता है। स्वयं शुद्ध आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान आत्मा है। ऐसी श्रद्धा सहित अनुभव यही पूज्य है, वही परम है, वही धर्म है, वही जगत का सार है, और वही भव से उद्धार कराता है। ऐसा सम्यक श्रद्धान, ऐसी दृष्टि ही कर्मों का संवर और निर्जरा कराएगी। इसी का नाम द्रव्य दृष्टि है। अन्यथा जो दृष्टि है वो पर्याय दृष्टि है। पर्याय दृष्टि में अशुभ भी है, शुभ भी है, और शुद्ध भी है। शुद्ध क्यों है? जब पर्याय दृष्टि से, क्योंकि जो शुद्ध के विकल्प है, मैं आत्मा हूँ, मैं जानने वाला, यही मैं, यहाँ तक जो विकल्प था, वो विकल्प जो शुद्ध विकल्प है, वह भी मेरा स्वरूप नहीं है। वहाँ सम्यक दृष्टि को उसका श्रद्धान होता है। श्रद्धान में होता है कि विकल्प मेरा स्वरूप नहीं है, परंतु पुरुषार्थ की कमजोरी निकालने के लिए विकल्प तो करना ही पड़ता है, पड़ेगा ही पड़ेगा। अभ्यास तो विकल्पों से ही होगा, भावों से ही होगा, मन बुद्धि से ही होगा। प्रारंभिक अवस्था तो वहीं से होगी, और जब वो निर्विकल्प अवस्था अपने आप आ जाएगी, तो ये बाहर का सब कुछ विकल्प भी छूट जाएगा, विचार भी छूट जाएगा, और उस निर्विकल्प अपेक्षा से वो गुणस्थानक में जीव आगे बढ़ पाएगा। इसलिए जिसके सच्ची श्रद्धा प्रकट होती है, उसका संपूर्ण अंतरंग ही बदल जाता है। अनादि अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाता है। कितने समय में? एक समय में। अनादि का अज्ञान रूपी अंधकार इस एक समय के सम्यक दर्शन रूपी चैतन्य प्रकाश में मिट जाता है। एक क्षण का काम है, लेकिन यह एक क्षण लाने के लिए अनंत पुरुषार्थ करना पड़ता है। वो एक क्षण अचानक नहीं आता है। ये पुरुषार्थ पुरुषार्थ पुरुषार्थ, ज्ञान 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 की धारा जो निरंतर बह रही है, और इस बहती हुई ज्ञान की धारा की तरफ जो निरंतर अपने उपयोग को स्थिर करने का पुरुषार्थ कर रहा है, उसी को यह उसका अनुभव हो सकता है, अन्यथा नहीं।
और जैसे ही बाहर का अज्ञान रूपी अंधकार टलता है और चैतन्य प्रकाश प्रकट होता है, अंतर की ज्योति जल उठती है और उसी क्षण स्वयं गुरु और देव होने योग्य परिणमन पर्याय में प्रकट करता है। तत्क्षण, एक क्षण का भी वहां विलंब नहीं है। इसलिए सर्वज्ञ देव ने एक समय में 3 काल व 3 लोक को जाना। 3 लोक और 3 काल एक समय में जानने में जो केवल ज्ञान में आते हैं, ऐसी शक्ति किसमें पड़ी हुई है? स्वयं हर आत्मा में पड़ी हुई है। परंतु हर आत्मा से भी मुझे क्या प्रयोजन? कुछ मुझे तो मेरी आत्मा से, मुझसे प्रयोजन, स्वयं से ही प्रयोजन जो रख लेता है और पर से जो प्रयोजन से छूट जाता है, दोनों बात जरूरी है। 2 पहिए हैं। 2 पहिए हैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते ही होते हैं। इसलिए कहा कि निरंतर पर से छूटकर स्वयं की ओर दृष्टि करने का पुरुषार्थ करना, और जिसके एक समय में 3 लोक 3 काल के जानने की शक्ति रही हुई है, फिर भी वहाँ उपयोग नहीं जाता है। उस क्षण भी वहाँ उपयोग नहीं है। कैसे जाए? जानने में आता है। उस क्षण भी केवल ज्ञानी तो अपने ज्ञान की धारा में रममाण है। एक समय के लिए भी अपने ज्ञान की धारा को खंडित अब कर ही नहीं सकेंगे, करते ही नहीं है। इसी का नाम तो केवल ज्ञान है। करते नहीं है, नहीं होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, होता ही नहीं, ऐसा स्वरूप है, होता ही नहीं। और ऐसा ही स्वभाव, ऐसा ही ज्ञान स्वभाव को जानने वाले को जानने का स्वभाव मेरा है, मेरा है। मैं किसको जान रहा हूँ? इसी क्षण मैं अपने जानने वाले को ही तो जान रहा हूँ। ये ज्ञान ही तो जानने में आ रहा है। पर्याय पर्याय ये ज्ञान ज्ञान रूप ही परिणमित हो रहा है। इसका नाम द्रव्य दृष्टि। इसलिए जो होनी है वह बदल नहीं सकती, और जो होना है उसका मैं मात्र जानने वाला हूँ। मैं पर की पर्याय को तो नहीं बदल सकता, लेकिन स्वयं की पर्याय को भी नहीं बदल सकता। ऐसी क्रमबद्ध पर्याय जो निरंतर उत्पाद व्यय हो रही है, यथास्थिति व्यवस्थित अपने क्रम से हो रही है। अब मैं वहाँ दृष्टि करने का प्रयास ही क्यों करूँ? अब प्रयास तो वहाँ से दृष्टि हटाने का करना है और अपने स्वरूप में स्थिर करने का करना है, द्रव्य दृष्टि। इसलिए धर्मी का निज स्वभाव की ओर सन्मुख रहते हुए ऐसा निश्चय होता है कि जो नहीं होना है वो कभी होने वाला नहीं है। होने वाला तो होकर रहेगा और नहीं होने वाला कभी हो ही नहीं सकता। ऐसे त्रिकाल सत्य को वो स्वीकार करता है, और इस स्वीकारता के आधार पर मैं बाहर कहीं भी किसी में भी फेर फार नहीं कर सकता। इस दृष्टि को लेकर बाहर से पर द्रव्य पर भावों से दृष्टि को हटाकर एकमात्र अपने निज स्वभाव की ओर दृष्टि करने का पुरुषार्थ करता है। क्योंकि जब पता चला कि मैं पर में कुछ कर ही नहीं सकता, मेरी पर्याय में मैं कुछ नहीं कर सकता, तो अब व्यर्थ में अपने समय को मैं क्यों बर्बाद करूं? क्यों बर्बाद करूं? सच्चा बुद्धिमान तो वही है। बुद्धिमान भी व्यवहार में हम देखते हैं कि जहां पता चलता है मेरा स्वार्थ है कि नरेंद्र मोदी क्या कर रहा है, उसमें मैं अंश मात्र भी फेर पार नहीं कर सकता, तो मैं व्यर्थ की चर्चा क्यों करूं? क्यों करूं? और जो करता है वो कौन है समझ लेना, मूर्ख। क्योंकि हम बुद्धिमानी की बात कर रहे हैं कि जिसमें अंश मात्र भी मैं फेर पार नहीं कर सकता, उसकी चर्चा करना जो व्यर्थ में स्वीकार करता है कि ये व्यर्थ की चर्चा है। इसलिए 4 प्रकार की विकथाएं व्यर्थ की चर्चा बताई। चर्चा जितनी देर आप चर्चा कर रहे हैं उतने आपके विकारी परिणाम हैं। ठीक है, अनंतानुबंधी में ये कोई बाधा नहीं करता है,
क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव के भी कभी कभी ऐसी चर्चाएं हो सकती है, लेकिन उन चर्चा को संपूर्णतः हेय मानता है। इसलिए ऐसी चर्चाओं से जल्द हटकर वापस कहाँ आता है? अपने स्वभाव में आ जाता है। कभी हो जाता है क्योंकि संसारियों में रह रहा है, तो संसारियों के साथ बैठा है तो कभी भी कथाएं हो भी जाती है। जैसे ही वहाँ गया 2, 4, 5, 10 मिनट, ज़्यादा नहीं, घंटों चर्चा नहीं करेगा, वो वही करनी चाहिए, कर ही नहीं पाएगा, और कर रहा है तो वो सम्यक दृष्टि नहीं है। जल्द से जल्द अपने उपयोग को वहां से खींचकर कहेगा ये व्यर्थ की चर्चा में मैं क्यों उलझाऊं, फट से ये मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं, और कहाँ जाएगा? अपने स्वभाव में आ जाएगा। बस यही तो फर्क है ज्ञानी और अज्ञानी में, और कोई फर्क नहीं है। इसलिए अंतर में निज स्वरूपी भगवान आत्मा की जो वितराग मूर्ति है, और किसके? इस देह दिवालय में विराजमान यह भगवान आत्मा देह में होते हुए भी देहाकार व्यवहार से कहते हैं, फिर भी देहाकार नहीं है, तो कैसा है? लोक प्रमाण नहीं है, ज्ञानाकार है, ज्ञानाकार है। इसलिए जो अपने को शुद्ध आत्मा मानता है वह फिर सभी जीव को भी अंतर में निज स्वरूप में पर्याय में अंतर को न देखते हुए उन्हें भी भगवान आत्मा रूप ही स्वीकार करता है, क्योंकि पर्याय दृष्टि हट गई। बाहर अन्य जीवों का भी जो परिणमन हो रहा है वो तो उनके कर्मों का उदय है, उनके पर्याय का परिणमन मात्र है, वैभाविक शक्ति के द्वारा विभाव रूप परिणमित हो रहा है। उसको स्वीकार करके उनको भी दृष्टि से, द्रव्य दृष्टि से भगवान आत्मा ही देखता है, और कहता है कि मुझ में और उनमें और सिद्ध परमात्मा में स्वभाव दृष्टि से कहीं भी भेद नहीं है। और वहाँ से भी दृष्टि हटाकर क्या करता है? अपने स्वरूप में ही आने का पुरुषार्थ करता है। इसलिए आत्मा तो स्वयं ही जिन स्वरूप है, और वितराग चैतन्य मूर्ति अखंड आनंद का नाथ है, प्रभु है, और उसकी दृष्टि पूर्वक जिनकी राग और विकल्प की दृष्टि छूट गई है वही सच्चे पंडित है, वही सच्चे ज्ञानी हैं, वही सच्चे सम्यक दृष्टि है। इसी का नाम सम्यक दर्शन है। इसलिए किसी भी क्रिया में, क्रिया के द्वारा मन वचन काया की क्रिया से मैं सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लूँगा, या पर परमात्मा के पूजन करते करते, पर परमात्मा में, पर गुरु में और पर धर्म में, पर की क्रिया में एकत्व करते करते, उसमें धर्म करते करते मैं संवर और निर्जरा करके मोक्ष को प्राप्त करूँगा। इस मिथ्या मान्यता को, इस कुमति को जड़ मूल से जितना जीव जल्द से जल्द निकालेगा उतना तीव्र गति से अपने स्वरूप और स्वभाव की ओर, सत्य धर्म की ओर, सम्यक दर्शन की ओर आ सकता है। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा जो ये दृष्टि राग बताया, ये अपने मत का, कुल का, परंपरा का, ये जो आग्रह हमने बनाए रखे हैं, अपने अपने संप्रदायों के आग्रह, इससे छूटना ही पड़ेगा। मत पंथ के जहाँ आग्रह है, व्यवहार का निषेध नहीं कह रहे हैं, आग्रह की बात बता रहे हैं, क्योंकि वास्तव तो इससे धर्म नहीं होता। धर्म काहे से होता है? धर्म तो एकमात्र स्वभाव की रमणता से होता है, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए कहा आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सदगुरु भाई, आत्म शास्त्र धर्म आत्म ही, तीर्थ आत्म ही सुखदाई। क्या कहा? सम्यक दृष्टि की दशा बता रहे हैं, या जिसे सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है उसे मिथ्या दृष्टि की दशा बता रहे हैं। जो स्वरूप सन्मुख है, सम्यक दर्शन के सन्मुख है, ऐसा मिथ्या दृष्टि। क्या मान्यता में? कि आत्मा ही मेरा देव है,
मैं स्वयं ही देव स्वरूप हूँ और कैसा हूँ, निरंजन हूँ, कालिमा से मलिनता से रहित हूँ, ममल स्वभावी हूँ। और आत्म ही सदगुरु भाई, मैं ही देव, मैं ही गुरु, और आत्म ही शास्त्र, और आत्म ही धर्म, और आत्म ही सुखदाई ऐसा तीर्थ। अब कौन से, हाँ, अब कौन से तीर्थ की यात्रा करना? गिरनार जी जाना है, समय शिखर जी जाना है, या और किसी तीर्थ में जाना है? इस समय शिखर जी पे हाँ, भले जाए ना, नहीं है व्यवहार से, लेकिन तीर्थों का तीर्थ महातीर्थ भीतर में बैठा हुआ है। उसकी जो यात्रा कर लेता है वो सच्चे तीर्थ की यात्रा कर ली उसने, समझे। वही सच्चा। और इस तीर्थ की यात्रा करने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? कहीं नहीं जाना। अरे कहीं जाएगा तो यहाँ से दूर हो जाएगा। सभा में जहाँ है वहाँ अपने भीतर चले जाए, अपने भीतर डुबकी लगा ले, बस। कितनी आत्मा की महिमा बताई जा रही है, इससे और ज़्यादा शब्द शायद ही किसी के पास हो। और आगे क्या कहते हैं, आत्म मनन ही है रत्नत्रय, पुरीत अवगाहन सुख धाम, ऐसे देव शास्त्र सदगुरुवर, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम। कौन से देवगुरु शास्त्र तीर्थ को प्रणाम किया? सतत। सतत प्रणाम का मतलब निरंतर पुरुषार्थ के द्वारा अपने उपयोग को अपने उपयोग में, अपने ज्ञान को अपने ज्ञान में स्थिर करने का पुरुषार्थ एकमात्र। उसने सब कुछ करने जैसा कर लिया, सब कुछ पाने जैसा पा लिया। इसलिए आत्म मनन ही रत्नत्रय है, क्योंकि जब तक आत्मा का चिंतन मनन नहीं करेगा, चिंतवन नहीं करेगा, तो उस चित्तवन में, अपने स्वयं के वन में, अपने उस चैतन्य लोक में प्रवेश कैसे करेगा? और जब तक चैतन्य लोक में प्रवेश नहीं करेगा, तब तक वह सुखधाम पूर्ण स्वरूपी अवगाहन को प्राप्त ही नहीं कर पाएगा। ये बाहर के अवगाहना को भूल जाए, स्वयं के आत्म प्रदेश। मेरी अवगाहना, मेरी दौड़ कहाँ तक, मेरी पहुंच कहाँ तक? मेरे स्वयं के आत्म प्रदेश। अपने आत्म प्रदेशों के बाहर अंश मात्र भी आज दिन तक मैं गया नहीं, जा सकता नहीं। अब कहाँ दौड़ लगानी रही, कहाँ जाना रहा? मैं अनादि अनंत तत्व स्वयं से स्वयं में ही हूँ, अभी भी हूँ, और स्वीकार कर लिया। इसी क्षण सम्यक दर्शन हो गया, हो गया। सम्यक दर्शन हुआ नहीं हुआ, कब होगा विचार नहीं, बस मैं तो मैं ही हूँ। बस अब उसे इसमें इसकी लीनता का अब अभ्यास करेगा, स्वयं की लीनता का, और उसी में निरंतर आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करेगा। इसलिए ज्ञानी की दृष्टि में अपना आत्मा ही देव है, अपना आत्मा ही गुरु, आत्मा ही शास्त्र, और अपना आत्मा ही सच्चा धर्म होता है। वह इसी की साधना आराधना करके स्वयं देव हो जाता है। निश्चय से परमात्मा स्वरूप हूँ, लेकिन पर्याय में परमात्मा स्वरूप को प्रकट करना है, और पर्याय में परमात्मा स्वरूप प्रकट करने के लिए ये बाहर जाती हुई पर्याय को निरंतर भीतर करने का अभ्यास, पुरुषार्थ, यही एकमात्र साधना और आराधना। किसकी? मिथ्या दृष्टि की भी यही आराधना, और सम्यक दृष्टि की भी यही आराधना। मिथ्या दृष्टि को सम्यक दर्शन यानी तत्व निर्णय पूर्वक, वेद ज्ञान पूर्वक आत्मानुभूति का पुरुषार्थ, और सम्यक दृष्टि को उसमें स्थिरता का पुरुषार्थ। अपेक्षा से, यदि कर्म की अपेक्षा से कहें तो मिथ्या दृष्टि दर्शन मोह को निकालने का पुरुषार्थ कर रहा है, और सम्यक दृष्टि चारित्र मोह को निकालने का पुरुषार्थ कर रहा है, क्षय करने का पुरुषार्थ कर रहा है, व्यवहार की अपेक्षा से, कर्म की अपेक्षा से।
इसलिए दोनों बातों को सही रूप से समझकर हर जीव को जल्द से जल्द इस संसार से छूटना ही पड़ेगा। इस घर परिवार से भी छूटकर एकांत में, यानी ऐसे एकांत जगहों में जाकर, तीर्थों में जाकर, जहाँ भी योग्य लगे अपने आसपास में कोई जगह हो, बार बार वहाँ जाकर ऐसे चिंतन मनन करके निरंतर अपने दृष्टि को स्वयं में लाने का पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। यही एकमात्र मोक्ष का मार्ग है। हर जीव इस मोक्ष मार्ग को सुनकर समझकर इसी में निरंतर आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो इच्छामि दुक्कडम्। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान होए, पाऊं पद निर्वाण। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दीत उद्योग।